रिया अपने मायके की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसने वो सब पाया था जो उसने मांगा। पिता के पास शहर में 2 दुकानें थी और मांग घर संभालती थी। रिया की हर जिद पूरी होती थी, हर इच्छा मान ली जाती थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव में एक कड़वाहट आ गई, एक ऐसा रवैया जो दूसरों को छोटा समझने लगा था। रोहित से उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। रोहित एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट था, तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन रिया की आदतों के सामने वो कम पड़ती थी। शादी के पहले महीने सही रिया ने अपनी मांगे शुरू कर दी। नए कपड़े, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, ब्रांडेड चीजें, सब कुछ चाहिए था उसे। रोहित चुपचाप सब देता रहा। उसे लगता था कि पत्नी को खुश रखना ही पति का धर्म है। जो पैसे बचाने थे वो खर्च होने लगे, जो भविष्य के लिए रखे थे वो आज में खत्म होने लगे। लेकिन रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने बाद रिया ने कहा, मुझे नई कार चाहिए। हर रोज ऑटो में बैठकर मायके जाना शोभा नहीं देता। रोहित ने समझाया, अभी इतनी बचत नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, लोन लेकर लेंगे। रिया का चेहरा तमतमा गया। तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे पिता ने मुझे तुम्हें दिया, ये तुम्हारी किस्मत थी, नहीं तो तुम जैसा आदमी मुझे कभी मिलता भी नहीं। रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने 2 महीने बाद अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर और लोन लेकर रिया के लिए एक कार खरीदी। रिया खुश हुई, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। फिर नई मांग सामने आ गई, मुझे हर महीने पार्लर जाना होगा, और हाँ, मेरे कपड़ों का भी बजट बढ़ाना होगा। रोहित के माता पिता गांव में रहते थे, वो बूढ़े थे और उन्हें हर महीने थोड़े पैसे भेजने की जरूरत थी। एक दिन रोहित ने हिम्मत करके कहा, रिया, मुझे अपने माँ बाप को भी पैसे भेजने होते हैं, हम थोड़ा खर्च कम कर सकते हैं क्या? रिया हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में तलखी थी। तुम्हारे माँ बाप वो गांव में रहते हैं ना, वहां तो फ्री में सब मिलता है, मेरी जरूरत ज्यादा जरूरी है। रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने अपने माता पिता को कम पैसे भेजना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने फोन पर पूछा तो उसने बहाना बना दिया। 1 साल और बीत गया। रोहित की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो भी रिया के शौक पूरे करने में चले गए। अब वो कर्ज में डूबता जा रहा था। फिर एक दिन रिया ने बम फोड़ा, रोहित, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रोहित स्तब्ध रह गया। क्यों? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। यही तो दिक्कत है, तुम्हें कोई दम नहीं है। मेरे पिता कहते हैं कि तुम कमजोर आदमी हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेजान इंसान के साथ नहीं रहना। रोहित ने हाथ जोड़े। रिया प्लीज, हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन रिया और गई। उसने अपने पिता को बुलाया और घर में तूफान खड़ा कर दिया। रिया के पिता ने रोहित को धमकाया कि अगर उसने तलाक नहीं दिया तो वो पुलिस में केस कर देंगे। 1.5 महीने की लंबी लड़ाई के बाद रोहित ने हार मान ली। तलाक हो गया। रिया खुशी अपने मायके चली गई, अपनी सारी महंगी चीजों के साथ। रोहित अकेला रह गया। उसके पास न पैसे थे, सामान, न उम्मीद है। लेकिन उस रात जब वो अपने खाली प्लाट में बैठा था, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी पुरानी फाइलें निकाली और कुछ कागजात देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी मुस्कान आई, और इस मुस्कान का कारण जो था वो अंत में सब कुछ बदलने वाला था। तलाक के बाद रिया का जीवन पहले जैसा ही चलने लगा। मायके में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। सुबह देर से उठना, दोपहर में सहेलियों के साथ बाहर घूमना, शाम को खरीदारी करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसे लगता था कि रोहित से छुटकारा पाकर उसने सही फैसला लिया है। एक दिन उसकी सहेली नेहा ने पूछा तो घोषणा रिया ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल, उस कमजोर इंसान के साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अब मैं आजाद हूं।
लेकिन आजादी के साथ कुछ सवाल भी आने लगे थे। रिया की उम्र अब 30 के करीब थे। समाज में लोग बातें बनाने लगे थे। उसके पिता को भी चिंता होने लगी। रिया अब दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसके पिता ने एक दिन कहा। रिया ने मुंह बनाया, पापा मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब सही आदमी मिलेगा तब देखूंगी। महीने बीतते गए। रिया के पिता ने कई रिश्ते दिखाए, लेकिन हर बार रिया ने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। किसी की तनख्वाह कम थी, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, किसी का घर छोटा था, उसकी मांगे आसमान छू रही थी। इधर रोहित की जिंदगी में बदलाव आ रहा था। तलाक के बाद वो शांत हो गया था, लेकिन हार नहीं माना था। उसने अपनी नौकरी में पूरा ध्यान लगाना शुरू किया। टाइम करने लगा, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। 6 महीने बाद रोहित को कंपनी में प्रमोशन मिल गया, तनख्वाह बढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फिर से पैसे भेजना शुरू किया और उनसे माफी मांगी। एक दिन रोहित के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। वहां शहर के कई बिजनेसमैन आए हुए थे। उसी मीटिंग में रिया के पिता भी थे। जब रिया के पिता ने रोहित को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर ध्यान से देखा तो चौंक गए। मीटिंग के बाद रिया के पिता ने रोहित से बात की। तुम यहाँ क्या कर रहे? रोहित ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कंपनी ने हाल ही में मुझे प्रमोट किया है। रिया के पिता हैरान रह गए। जिस आदमी को वो कमजोर और नाकाम समझते थे, वो अब इतनी अच्छी पोजीशन पर था। घर आकर रिया के पिता ने ये बात रिया को बताई। पहले तो रिया को यकीन नहीं हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद रोहित ने कोई छोटा सा प्रमोशन पा लिया होगा। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में रिया को अलग अलग जगहों से रोहित के बारे में सुनने को मिलने लगा। एक सहेली ने बताया कि उसने रोहित को एक महंगे रेस्टोरेंट में देखा। दूसरी ने कहा कि रोहित ने नई गाड़ी खरीदी है। रिया के मन में हलचल मचने लगी। वो सोचने लगी कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया था। रोहित तो अब अच्छी स्थिति में है। अगर वो उसके साथ रहती तो आज उसे भी ये सब मिलता। एक शाम रिया अपनी सहेली के साथ एक मॉल में थी। तभी उसने रोहित को देखा। रोहित अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी माँ थी। रोहित अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद रहा था और दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे। रिया का दिल जलने लगा। उसे याद आया कि उसने कैसे रोहित की माँ के बारे में बुरा बोला था, कैसे उन्हें पैसे भेजने से रोका था। अब रोहित अपनी माँ को वो सब दे रहा था जो रिया ने कभी नहीं चाहा था कि वो दे। घर आकर रिया चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन अब क्या हो सकता था? तलाक हो चुका था, रोहित आगे बढ़ चुका था। रिया ने सोचा कि शायद वो रोहित से बात कर सकती है, शायद दोबारा मौका मिल सकता है। उसने रोहित का नंबर निकाला जो अभी भी उसके फोन में सेव था। उसने 3 बार नंबर डायल किया और तीनों बार बीच में ही काट दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन उसने आखिर का रोहित को मैसेज भेजा है। कैसे हो? रोहित का जवाब 3 घंटे बाद आया, सिर्फ एक शब्द में। ठीक रिया समझ गई कि अब रोहित पहले वाला रोहित नहीं रहा था। रिया का मन अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। रोहित का ठंडा जवाब उसे रात भर सोने नहीं दिया। उसने अगली सुबह फिर से मैसेज भेजा, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। इस बार रोहित ने शाम को जवाब दिया। क्यों? रिया ने झूठ बोला, कुछ कागजात के बारे में बात करनी है। रोहित ने एक कैफे का पता भेजा और अगले दिन शाम 5 बजे का समय दिया। रिया ने खास तैयारी की महंगी साड़ी पहनी। मेकअप के क्या उसे लग रहा था कि रोहित उसे देखकर फिर से पिघल जाएगा। आखिर पहले भी तो वो उसकी हर बात मान लेता था। कैफे में पहुंचकर रिया ने देखा कि रोहित
पहले से ही बैठा था। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। वो पहले जैसा दराज आसमां नहीं लग रहा था। बैठो, रोहित ने बिना मुस्कुराए कहा। रिया बैठ गई और कॉफी ऑर्डर की। फिर हिचकिचाते हुए बोली, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूं। कौन से कागजात की बात करनी थी? रोहित सीधे मुद्दे पर आ गया। रिया ने सच कहने का फैसला किया। दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने सुना तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है। रोहित ने पानी का घूंट लिया था। भगवान का शुक्र है। देखो रोहित, रिया ने नरम आवाज में कहा, शायद हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। रोहित की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वो शांत हो गया। रिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों मान जाऊंगा? रिया ने मीठी आवाज में कहा, हम पति पत्नी थे। मैं गलती से तुम्हें समझ नहीं पाई। अब मुझे एहसास हुआ है। रोहित हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट ही एहसास। या फिर तुम्हें एहसास हुआ कि अब मेरे पास पैसे हैं? रिया का चेहरा लाल हो गया। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? रोहित ने सवाल किया। जब मैं तुम्हारी हर बात मान रहा था, तुम्हारे हर शौक पूरे कर रहा था, तब तुमने कहा कि मुझ में दम नहीं है। मेरे माँ बाप को तुम्हें किस नजर से देखा था? घूम गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। रोहित ने अपना बैग उठाया और एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रख दिया। ये देखो, रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें कुछ कागजात थे। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? उसने हकलाते हुए पूछा। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसों का पूरा हिसाब। रोहित ने शांति से कहा, हर महीने की डिटेल, हर खरीदारी का बिल, हर लोन की रसीद, मैंने सब संभाल कर रखा था। रिया सन्न रह गए। कागजों में साफ साफ लिखा था, कार के लिए 4.5 लाख, गहनों के लिए 3 लाख, कपड़ों और पार्लर पर 2 लाख से ज्यादा, कुल मिलाकर 12 लाख रुपए। तुमने ये सब क्यों रखा? रिया घबरा गई। रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तलाक के समय मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा बढ़े, लेकिन कानूनी तौर पर तुम मुझे ये सब वापस कर सकती हो। रिया की सांसें तेज हो गई। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ये तुम्हारी समस्या है। रोहित ने कहा, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर तुम फिर से मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करोगे तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। रिया रोने लगी। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। रोहित उठ खड़ा हुआ। रिया, तुमने मुझे सिर्फ एटीएम समझा। जब पैसे खत्म हुए तो तुमने मुझे फेंक दिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूं। मेरी माँ खुश है, मेरे पिता खुश है, और मैं खुश हूं। तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये कहकर रोहित चला गया। रिया वही बैठी रोती रही। उसे समझ आ गया था कि रोहित की होशियारी क्या थी। उसने सब कुछ दस्तावेज में रखा था। अब अगर रिया ने कोई चाल चली तो वो कानूनी मुसीबत में फंस सकती थी घर जाकर। जब रिया ने अपने पिता को ये बात बताई तो वो भी चुप हो गए। ये समझ आ गया कि रोहित कमजोर नहीं बल्कि समझदार था। रिया ने उस दिन के बाद कभी रोहित से संपर्क नहीं किया। उसकी जिंदगी वैसी ही रह गई, खोखली और अकेली। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहित आगे बढ़ चुका था और पीछे मुड़कर देखने का कोई इरादा नहीं था। रोहित ने अपनी जिंदगी दोबारा संवार ली। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जिस रिया को अपनी खूबसूरती और अपने पिता के अमीर होने का घमंड था, वो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। आपको क्या लगता है, रोहित का फैसला सही था